नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। जिस भर्ती का था इंतजार वो भर्ती आ चुकी है और लगातार जिस भर्ती के लिए बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग यानी स्टाफ नर्स की भर्ती इस समय ऐलान हो चुकी है और बहुत सारे विद्यार्थी इसका सालों साल से इंतजार कर रहे थे कि हाँ, बिहार सरकार की कब भर्ती आने वाली है और सबसे बड़ी भर्ती आने वाली है। इस समय इस भर्ती के बारे में पूरी चर्चा करने वाले, इस भर्ती के अंदर पद कितने रहने वाले और साथ ही साथ इस ये पद की जो भर्ती है वो कब आने वाली है और साथ ही साथ इसके फॉर्म कब से शुरू होने वाले हैं और इसकी तैयारी किस प्रकार से करनी है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आज बात करेंगे इस भर्ती के पूरे पूरे की पूरी डिटेल से और इस भर्ती को एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज शुरू करते हैं इस भर्ती की शुरुआत। ये बिहार सरकार का एक नोटिस आया है और ये इस भर्ती का इंतजार आज से नहीं पिछले लास्ट एक साल से हो रहा है। सारे बच्चे इस भर्ती का लगातार इंतजार करते हैं कि हाँ, ये भर्ती बिहार सरकार की आने वाली है और बिहार सरकार इसको जल्द से जल्द एग्जाम करवाने वाले हैं। बीच में ये भर्ती आई थी लेकिन कुछ कारणों से ये भर्ती पूरी नहीं हो पाई, उसका ऐलान नहीं हो पाया, लेकिन ये भर्ती का नोटिस फिर से ऐलान हो चुका है और इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज एक बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग को एक नोटिस गया यानी 16 अगस्त को बात हो रही है किस कौन से अगस्त की 16 अगस्त को 16 अगस्त को ये नोटिस गया है। किसने भेजा है? यहाँ के सरकार के विशेष सचिव ने भेजा है। किसको भेजा है? यहाँ के महालेखाकार को ये नोटिस भेजा है कि भैया हमें इसके लिए एक बिल्कुल जल्दी से जल्दी यहाँ पे जो पोस्ट हमने बढ़ाई उसकी स्वीकृति के लिए जो नोटिस गया है उसकी स्वीकृति मिल चुकी है और इस भर्ती को जल्द से जल्द एनालिसिस करके जल्दी से जल्दी इसके फॉर्म निकाला जाए। इस नोटिस को हम पूरी तरीके से पढ़ेंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे, कितनी पोस्ट है, कितनी जब से फॉर्म भरने वाला है इसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं। तो सबसे पहले ये पटना चिकित्सा महाविद्यालय यानी पीएमसीएच के लिए ये भर्ती निकाल रहे हैं और यहाँ पे स्पेशली उसके लिए डिमांड की है। वैसे तो भर्ती पूरे स्टेट गवर्नमेंट के लिए आने वाली है लेकिन स्पेशली जो डिमांड रखी गई है इसमें जो कारण दिया गया है वो पीएमसीएच को सबसे बड़ा कारण दिया गया है कि ये एशिया का नंबर 1 हॉस्पिटल बना रहा है और ये इसके 4 चरणों में इसका विकास हो रहा है और इस समय इसका एक चरण इसका कंप्लीट हो चुका है। आने वाले समय में सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो आपको देखने का मिलेगा वो है पीएमसीएच हॉस्पिटल। मैं बोलूंगा देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है बिहार के अंदर और यहाँ पे तो छप्पर फाड़ के भर्ती आने वाली है। बस जरूरी है तो एक तैयारी की, एक सतत तैयारी की, उसके लिए आपके बिहार के अंदर नंबर 1 इंस्टीट्यूट खुल चुका है और लगातार आपको तैयारी करवा रहा है। इस समय पीएमसीएच में जो लगभग 5,462 बेड का बनने वाला है और इसके लिए लगभग अलग अलग पोस्ट की बात करें तो 43,4315 यानी 4315 पोस्ट की स्वीकृति का आदेश जारी हुआ है। यानी जल्दी से जल्दी इन सारे बेड के लिए जल्दी से जल्दी जो जो भर्ती है वो कंप्लीट होने वाली है। तो इसके लिए एक नोटिस यानी स्वीकृति आदेश जारी हुआ है। इसमें बोला गया है कि जो सन 1925 में से ये पीएमसीएच की स्थापना हुई है और इस समय इसकी जो बेड की कैपेसिटी है वो 1750 बेड की कैपेसिटी है और आने वाले समय में इसकी कैपेसिटी कितने होने वाली है 5,462 यानी सीधी सीधी बात करें तो लगभग 3 गुना इसकी कैपेसिटी होने वाली है। इस समय जो स्टाफ है उससे लगभग इतने स्टाफों की जरूरत पड़ने वाली है, एशिया का नंबर 1 हॉस्पिटल बनने वाला है। तो इसके लिए जो पोस्ट है इसके लिए सीधी सी बात है बिहार इस समय सबसे तेज गति से उन्नति कर रहा है और इस समय सबसे तेज फास्टिंग ग्रोइंग एंड बहुत ही जबरदस्त स्टेट बन चुका है। इस समय पीएमसीएच के अलावा आईजीआईएमएस भी सबसे बड़ा कार्डियक सेंटर बनने जा रहा है और ये इस समय बिहार के बहुत ही शानदार जो स्टाफ नर्स यानी लगभग जो बीएससी स्टूडेंट्स होने उन सभी के बल्ले बल्ले होने वाले हैं। लेकिन याद रखना ये भर्ती ऐसा नहीं कि परसेंटेज बेस पे हो जाएगी, ये भर्ती एग्जाम बेस पे होगी। इसके लिए भी मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं इस प्रकार से आपको अपने पटना में रहते हुए ऑफलाइन किस प्रकार से तैयारी करनी है, ये सारी की सारी मैं आपको बातें बताने वाला हूं। इस समय सबसे बड़ी बात है 4315 पोस्ट की स्वीकृति जारी हो चुकी है और ये अमाउंट की यहाँ पे बातें की गई है। अमाउंट से हमें कोई लेना नहीं, हमें तो सिर्फ एंड सिर्फ भर्ती से लेने वाला है और हमारी पोस्ट को सुनिश्चित करने वाला है। तो सबसे बड़ी बात ये पोस्ट का ऑर्डर जारी हो चुका है और लगातार इन सब के लिए आपके शहर पटना के अंदर नर्सिंग कोचिंग का पहला संस्थान पिछले 2 सालों से लगातार
लगातार कंटिन्यूटी यानी कोविड के बाद फिर से लगातार कंटिन्यूअसली चल रहा है। कोविड से पहले एम्स के नियर बाय ये इंस्टीट्यूट था और अभी ये इंस्टीट्यूट अनीसाबाद के अंदर लगातार कंटिन्यूअसली बेच निकाल रहा है। आप यहां पर विजिट कर सकते हैं। आपके शहर पटना के अंदर नर्सिंग कोचिंग का पहला संस्थान है और लगातार यहाँ पे लगातार तैयारी चल रही है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे लगातार तैयारी कर रहे हैं और आप भी इन बच्चों के साथ लगातार तैयारी कर सकते हैं। ये जो बैच है, अभी जो लेटेस्ट ये बैच चालू हुआ है, ये बैच स्पेशली नॉर्सेट प्लस इस बिहार स्टेट गवर्नमेंट की भर्ती के लिए लॉन्च कर दिया गया है और यहाँ पे ये बैच ऑलरेडी हाउसफुल हो चुका है और एक नए बैच का भी ऐलान हो चुका है। आप भी अपना रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। इस पूरी की पूरी मैं भर्ती के बारे में सारी चीजें बताऊंगा। यहाँ पे अनीसाबाद के अंदर ये बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस और फोन कॉल आ रहे थे कि सर हाँ, इसका लोकेशन क्या है उसके बारे में बता दीजिए। उसके बारे में भी बता दूंगा। ये बैच ऑलरेडी हाउसफुल है। उसके बाद आप कंटिन्यूसली नेक्स्ट बैच कंटिन्यूस में उसमें आप आ सकते हैं। उसके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और कंटिन्यूसली आप चल सकते हैं। अब ये बात करेंगे कि हाँ सर, इस बैच के अंदर जो ये पोस्ट आई है, इस पोस्ट के अंदर कौन कौन सी पोस्ट का इजात हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे सुपरिटेंडेंट की पोस्ट आई है। क्या है? सुपरिटेंडेंट की पोस्ट आई है। पूर्व में इसकी एक की पोस्ट थी और अभी भी एक ही पोस्ट को रखा गया है। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कोई इजाफा नहीं किया। इसमें ना नर्सिंग के लिए ना 56 आड़ की भर्ती आई है। इस पूरे पूरे के अंदर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा स्टाफ नर्स की पोस्ट रहने वाली है और सबसे ज्यादा स्टाफ नर्स के लिए ही पोस्ट आने वाली है। यहाँ पे डिप्टी सुपरिटेंडेंट की भी पोस्ट आई है जिसमें 2 पद पहले थे और अब इनको बढ़ा के कर दिया गया, 3 पद कर दिया गया। कितने पद कर दिए गए? 3। 1 पद की यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है। तो इन चीजों से जिस बच्चे को अभी भर्ती में पहली बार जस्ट पास आउट हुए हैं तो इनके लिए ये सारी चीजें काम की नहीं है। जो बच्चे एक्सपीरियंस्ड है उनके लिए काम की चीजें। हम इन सारी चीजों पे बात नहीं करेंगे। सीधा यहाँ पे आएंगे चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट्स जो नर्सिंग से रिलेटेड है। उन सब की है बहुत, वैसे तो बहुत सारी भर्तियां हैं लेकिन अपने जो नर्सिंग से काम की भर्ती है उसी के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। यहाँ पे डिप्टी नर्स यानी चीफ नर्सिंग ऑफिसर की यहाँ पे सुपरिटेंडेंट की भर्ती आई है। उसके लिए पहले से पहले पद थे 1, उसको बढ़ा के कर दिया है 3। भैया इसके लिए भी चिंता नहीं करने वाले। जिसके पास एक्सपीरियंस है वही बंदा भरने वाला है। सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात, यहाँ पे वार्ड सिस्टर यानी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स की यहाँ पे पोस्ट आई थी। पहले 48 थी, बढ़ा के कर दी है 152। 152 पोस्ट यहाँ पे स्वीकृति मिली है। अब ये बात आने वाले समय में पता लगने वाली है जब रिक्रूटमेंट आएगी कि ये भर्ती डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करवा रहे हैं या प्रमोशन बेसिस होने वाली है। इसके लिए भी चिंता नहीं करनी है। इसके लिए भी बहुत सारे बच्चे एलिजिबल नहीं होते। इसके लिए एक्सपीरियंस की डिमांड होती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये भर्ती यहाँ पे प्रमोशनल बेसिस पे होने वाली है। तो ये भर्ती भी थोड़ा सा अपने काम की नहीं हो सकती। स्वीकृति जरूर मिली है, स्वीकृति जरूर मिली है, लेकिन आने वाले समय में सबसे काम की जो चीज रहने वाली है वो कौन सी रहने वाली है उसके बारे में बात करेंगे। ये वाली भर्ती, ये सबसे काम की चीज रहने वाली है। यहाँ पे स्टाफ नर्स ग्रेड ए, स्टाफ नर्स ग्रेड ए 1228 पोस्ट यानी लगभग ये 1228 पोस्ट का जो आंकड़ा था, सॉरी 1258 पोस्ट का आंकड़ा था, इसको बढ़ा के जो किया है ना वो 3000 का आंकड़ा कर दिया है। सबसे बड़ी बात और सबसे ज्यादा अमाउंट जो इस पे स्वीकृत हुआ है वो यही पोस्ट रहने वाली है। यानी नर्सिंग ऑफिसर्स की भर्ती लगभग 3000 की पोस्ट आने वाली है। इस पोस्ट के लिए लगातार लगातार बिहार सरकार में चर्चाएं और रोजाना अखबार के अंदर चर्चाएं चल रही थी, लेकिन फाइनली इस भर्ती का अब ऐलान हो चुका है और जल्द ही इसके जो नोटिफिकेशन है वो पूरा क्लियरली आने वाला है। साथ ही साथ इसके फॉर्म चालू होने वाले हैं। लगभग 5 से 6 महीने के अंदर, मैं बोला 5 से 6 महीने भी नहीं बोलूंगा, लगभग 5 महीने के अंदर ये भर्ती कंप्लीट करने होने वाली है। 5 से 6 महीने में, क्योंकि आने वाले समय में जल्द ही बिहार के अंदर चुनाव आने वाले हैं, इसलिए ये पोस्ट जल्द ही कंप्लीट होने वाली है। इसका लगातार सारे बच्चों को पिछले 1 साल से इंतजार था। कितने साल से? 1 साल से। और उसके लिए लगातार बच्चे तैयारी कर रहे थे और लगातार इस बैच के अंदर लगातार बच्चे तैयारी कर रहे हैं। अभी भी आपके पास
समय है, आप भी जल्दी से ऑफलाइन के अंदर आके लगातार आप तैयारी कर सकते हैं। अनिशाबाद गोलंबर के बगल में हमारा सेंटर है और वहां आके तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस पोस्ट का ऐलान हो चुका है और ये पोस्ट लगातार कंटिन्यूअसली लगातार तैयारी चल रही है। अब थोड़ा-सा इसके साथ-साथ एकेडमिक पोस्ट का भी, यानी जो क्लिनिकल पोस्ट थी वो तो स्टाफ नर्स की पोस्ट है और इसके साथ-साथ ट्यूट की पोस्ट का भी ऐलान हुआ है। बहुत ही जबरदस्त। जो बच्चे अपना फ्यूचर जो अपना ब फ्यूचर बीएससी के बाद जिन्होंने एमएससी कर रखी है और जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं लेक्चर पोस्ट माने पढ़ाने के लिए इंटरेस्टेबल है, उनके लिए भी यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पे सीनियर असिस्टेंट ट्यूटर, जूनियर असिस्टेंट ट्यूटर, पब्लिक हेल्थ नर्स, ये सारी की सारी बहुत सारी भर्तियां यहाँ पे आ चुकी है। इनके लिए भी वो लगातार तैयारी कर रहे हैं। लेकिन बात, सबसे बड़ी बात, इनका मोड क्या रहने वाला है? इनका क्या रहने वाला है? मोड क्या रहने वाला? किस प्रकार से तैयारी होने वाली है? तो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ पे करना चाहूँगा कि इन सबके लिए इनका जो पैटर्न रहने वाला है, वो पैटर्न क्या रहने वाला है? सबसे बड़ी बात, लगातार बच्चे इसी के लिए कमेंट कर रहे थे कि हाँ सर, हम लोग तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन पैटर्न क्या रहने वाला है? कब भर्ती का ऐलान होने वाला है और कब भर्ती कंप्लीट होने वाली है, उसके बारे में बात करूँगा। ये भर्ती, इसका ऐलान, इसका स्वीकृति, इसका जो स्वीकृति है वो हो चुकी है। रिक्रूटमेंट जो आने वाली है, रिक्रूटमेंट विथ इन 15 डेज के अंदर अंदर आने वाली है, संभावनाएं हैं ये बिल्कुल, क्योंकि ये अखबारों के अंदर लगातार कंटिन्यूअसली है और इसकी स्वीकृति बाकी थी और वो स्वीकृति यहाँ पे ऐलान हो चुकी है। सर इसका एग्जाम कब तक होने वाला है? सर एग्जाम लगभग लगभग अगर बात करें तो 3 से 4 महीने या 5 महीने भी ले सकते हैं, क्योंकि भर्ती को फॉर्म भरने में 1 से 1.5 महीने का समय मिलता है। एग्जाम का जो रहने वाला है वो 4 से 5 मंथ के अंदर अंदर इसका एग्जाम कंप्लीट होने वाला है। किस प्रकार से प्रिपरेशन करें, किस प्रकार से प्रिपरेशन करें, इसके लिए टीएनसी ने न्यू बैच का ऐलान कर दिया है। न्यू बैच यानी 1 सितंबर से आपके लिए ऑफलाइन बैचेस, ऑफलाइन क्लासेस चालू कर दी गई है। ऑफलाइन क्लासेस जो कंटिन्यूअसली चल रही है उसके अंदर नया बैच का ऐलान कर दिया गया है, स्पेशली इसी के लिए, स्पेशली बिहार गवर्नमेंट, यानी और कहाँ पे कर दिया गया है? यहाँ पे आपके ही शहर पटना के अंदर नर्सिंग कोचिंग आपके अंदर यहाँ पे लगातार, बहुत ये पहला संस्थान है और लगातार सबसे टॉप मोस्ट रिजल्ट लेके आ रहा है। और मैं पटना की बात नहीं कर रहा हूं, मैं चैलेंज करता हूं और मैं ताल ठोक के बोल रहा हूं, पूरे भारत के अंदर सबसे बेस्ट रिजल्ट देने वाला संस्थान बना है और लगातार पूरे भारत के बच्चे यहाँ पर आकर पढ़ाई कर रहे हैं और नॉट सेट के साथ साथ सारे एग्जामों में सिलेक्शन से लेके अपने घर पे जा रहे हैं। विश्वास नहीं हो रहा तो इसी चैनल पे जाके आप सारे सभी जितने भी इंटरव्यूज हैं होम पेज पे जाके सारे इंटरव्यू देख सकते हैं और उस इंटरव्यू के बेस पे पता कर सकते हैं कि भारत का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है और वो भी आपके शहर पटना के अंदर है। जो जल्दी से जल्दी जो यहाँ पे नंबर दिए गए हैं 7484999051 पर मैसेज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं? कॉल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कॉल कर सकते हैं और इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी बैच रनिंग है और पहला बैच जो पिछला बैच वो कंप्लीट हो चुका है और ये बैच आपके लिए लगातार कंटिन्यूअसली चल सक रहा है। तो आप जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और लिमिटेड सीटें हैं, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे बच्चे इस समय कंटिन्यूअसली तैयारी कर रहे हैं, तो लिमिटेड सीटें, जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और जल्दी से जल्दी इस भर्ती का फायदा उठाएं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई एनर्जी के साथ। किस प्रकार से फॉर्म भरने वाला है, किस प्रकार से फॉर्म को भरना है, सारी डिटेल्स के बारे में के लिए मेरी एक ही बात कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए पूरी जी जान और पूरी ताकत लगा देनी है। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।